वेलकम टू खासा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो इसके लिए हमने खासा कोचिंग क्लासेस में प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसका कि आज सेकंड सेशन है और हम जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो समय का बहुत महत्व रखते हुए जल्दी से जल्दी कितने हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका बहुत महत्व है। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो है रह जाएंगे। तो इसलिए हम समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने जो है टॉपिक पर आते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये मैथ सेक्शन ए मैथ्स है और इसका 11th क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 11th क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है। एक कार ट्रेवल्स 58 किलोमीटर इन फर्स्ट हावर, 62 किलोमीटर इन सेकेंड हावर एंड 75 किलोमीटर इन थर्ड आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। हमने देखा कि भाई जो कार जो है ये 3 आवर्स इसने ट्रेवल किया है और इसमें 3 आवर्स का अलग अलग जो है इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको हम जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो देख लेंगे फर्स्ट आवर में 58 किलोमीटर, 58 प्लस सेकंड में 62 प्लस 75 और तीनों को जोड़ करके हम एवरेज के लिए 3 आइटम्स है 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका सम आ गया इसका 195 डिवाइड बाई 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 65 किलोमीटर हमारा जो है इसका ये डी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12, 21 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्थ टर्म। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का समय, तो इसमें आप जानते हैं 12 फर्स्ट 12 इज टू 21 प्रोपोर्शन 8 एंड हमने फोर्थ जो है फोर्थ टर्म निकालनी है। तो इनर का मल्टीप्लिकेशन 21 बाई 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 4 2 जा 4 3 जा 3 7 जा 7 2 जा 14 इज our right answer. This is the A option is right. Now let's come to next. On reducing the price of a chair by 6%, it becomes 658. The original price of the chair is. इसमें हमारा जो है सेलिंग प्राइस रिड्यूसिंग प्राइस दिया हुआ है, रिड्यूसिंग करके 658 है। तो रिड्यूसिंग में 6% रिड्यूस है, तो इसका जो रिड्यूस्ड प्राइस होगा वो 94 होगा। 100 कर लेंगे तो 94 होगा, 94 हो जाएगा। और अगर रिड्यूस्ड प्राइस 94 है तो 94 है तो हमारा जो इसका एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस है दैट विल बी 100। अगर 1 होगा तो 100 बाई 94 और इंटू 658, इसको आप जो है काट देंगे। ये 94 से कट जाएगा आपका 6 जा 7 जा पे पूरा कट जाएगा 7 जा 700 हमारा जो है इसका ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर विल बी 700। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इज 50% लार्जर देन सी। ए जो है सी से 50% लार्जर है, बड़ा है। बी इज 25% लार्जर देन सी, और सी से ही बी जो है 25% लार्जर है। देन व्हाट परसेंट विल बी लार्जर देन बी। तो हमने निकालना है, तो दोनों को देख लेंगे। इसमें ए और दोनों का कंपैरिजन जो है ये सी के साथ किया हुआ है, और हमने जो है निकालना है कि भाई दोनों को आपस में निकालना है। लेट अस सी, ए है, बी है और सी है। मान लिया सी 100 है तो ए 50% जो है आपका
ये इससे ज़्यादा है तो 150, बी जो है 25% ज़्यादा है तो ये 125, ये आ गया आपका। तो ए से, ए और बी का हमने निकालना है, तो बी, ए जो है बी से हाउ मच लार्जर, तो 125 में 25 लार्जर है फ्रॉम विच 125, तो 25% में निकालना है। 25 बाई 125 इंटू 100, 5 जब कट जाएगा ये 5 20%, 20% जो है ये आपका लार्जर होगा। तो बी 20% लार्जर है। ए इज अवर राइट आंसर, ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 7,350 ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का सीपी ये दिया हुआ है आपके पास, एसपी दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है 7350, तो सीपी नहीं दिया हुआ है, सीपी लेट अस 100 एंड इसका गेन जो है, गेन है 1/6, तो 100 इंटू 1/6 50/3 गेन हो गया, तो ये 3 से कट जाएगा 50 से कट जाएगा, तो हमारा एस पी है यहाँ से आ जाएगा आपका 100 प्लस 50/3, 300 प्लस 50/3, 350/3, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। यदि सेलिंग प्राइस 350 है देन द कॉस्ट प्राइस इज सी पी इज 100। इफ 1 है तो 100/350 इंटू 3 एंड दिस इज ओवर एस पी इंटू एस पी 7350। नाउ इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 35 2 जा 70, 35 1 जा 21 3 6300, 6300 is our cost price. Cost price of the article is 6300 and this is option C. 1 minute, I will bring the next questions. This is our next question जो है using decimals express 8 kg 640 ग्राम in kilogram, 8 kg 640 ग्राम in kilogram, तो 8 kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जो ये दिया हुआ है आपका सेम टू सेम आ जाएगा, बहुत ही आसान है, 8.640, तो 0 कैंसिल कर सकते हैं हम पीछे पॉइंट के बाद, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n/4 माइनस 5 इक्वल टू n/6 प्लस 1/2। इसको हम जो है किसी भी तरीके दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम पूरा एलसीएम एक ही बार ले लें और उसको कैंसिल कर देंगे, तो हम पूरा एलसीएम एक ही बार लेके देख लेते हैं। आपका 642 का एलसीएम 12 आ गया, जिसके भाई 1 है, जिसके बेटा कुछ नहीं होता उसमें 1 लिख देंगे हम, तो ये 4 3 जा 3n माइनस 60 इक्वल टू 2n प्लस 6। ये एलसीएम से हमने ये निकाल दिया, एलसीएम को कैंसिल कर देंगे अभी, तो ये 2n को इधर ले आएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये 3n माइनस 2n इक्वल टू 6 प्लस ये माइनस का था प्लस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 66, n इज इक्वल टू 66।
n इज इक्वल टू 66। 17 क्वेश्चन था ये, n इज इक्वल टू 66। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डी ऑप्शन। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 members are in the ratio of 11 is to 12। 2 नंबर हैं जो जिनकी रेशियो है 11 is to 12, 11 is to 12 है, एंड देयर सम इज 460। 460 फाइंड दी स्मॉलर वन। स्मॉलर कौन सा है आपका? 11 वाला। तो लेट अस टेक 11x प्लस 12x इक्वल टू 460। 460 ये रेशियो में था, 11 is to 12 रेशियो में था, तो हमने इसको x ले लिया। भाई ये 11x है, ये 12x है, तो ये 23x इज इक्वल टू 460, x इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाई 23, दैट इज 2020। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 11 इंटू 20, 220, दैट इज 220 इज और राइट आंसर। 220। If the cost price of 5 bars of soaps is 82.50, then find the cost price of 1 dozen such bars in is। तो हमने 1 डजन का निकालना है। यूनिटरी मेथड जो है इसमें हमें लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होगा कि भाई जो है आपका 5 बार्स, कॉस्ट ऑफ 5 बार्स, 5 बार का कॉस्ट है 82.50, 1 बार का कॉस्ट है 82.50 डिवाइड बाई 5, एंड 1 डजन इज इक्वल टू 12, और 82.50 बाई 5 इंटू 12। 5 से ये काट देंगे, 5 1 जा 3, 5 6 जा 5, 5 जा, पॉइंट को बाद में लगाएंगे हम, और ये 0। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 5 6 जा 12, 5 जा 60, 12 6 जा 72, और 6 78, 7, 12 1 जा 7, 7 और 12 90। 2 के बाद पॉइंट है, काट देंगे। 198 रुपीज़, 198 रुपीज़ और करेक्ट आंसर। दिस सी इज द राइट आंसर। नाउ टुडे का लास्ट क्वेश्चन है। 39 men कैन फिनिश ए वर्क इन 28 days। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड फॉर फिनिश दी वर्क इन 26 days। अभी हमने इसका देखना है कि भाई आंसर हमने मेंस में निकालना है। मेंस में निकालना है तो मेंस को हम राइट साइड में लेंगे, और जो हमारे पास डेज है इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे। 28 डेज में जो वर्क करते हैं मैन 39 फिनिश कर देते हैं वर्क को। अगर हम इस पर एक आदमी लगाते हैं तो ये क्या होगा, एक आदमी लगाएंगे तो और ज़्यादा दिन में जो है ये वर्क टाइम एंड वर्क में 28 इतने दिन में करेगा। 39 इंटू 28, और हमने वर्क फिनिश करना है 26 डेज में, तो 26 को डिवाइड कर देंगे। 13 2 जा 13 3 जा 2 14 जा 14 3 जा 42 डेज। 42 डेज इज अवर राइट आंसर। तो आपने देखा कि भाई जो है आज के हमारे 10 क्वेश्चंस इस प्रकार से सोल्व हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जितना हम जो है फास्ट एक्शन करेंगे, जितना कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी, उतना सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि भाई अगर आप एक्चुअल में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो देखते रहिए, और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। तो कमेंट करने से हम उसको देख करके और आपकी समस्या को हल करने का कल करने की कोशिश भरसक प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।